हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्रीकल्चर पॉलिटिकल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं आईसीआर एग्ज़ाम के विषय में। यानी कि आईसीआर एग्ज़ाम जो कि हो चुका है, लेकिन अब उसकी काउंसलिंग प्रोसेस नज़दीक आ रही है। बात करें अगर यूजी कोर्सेज़ की, तो उसके रजिस्ट्रेशन भी प्रारंभ हो गए हैं। रैंक कार्ड हालांकि अभी तक नहीं देखने को मिला है। पीजी कोर्सेज़ में भी रजिस्ट्रेशन जल्द ही स्टार्ट हो जाएंगे। उम्मीद की जा रही है जो रैंक कार्ड है वो आपको देखने को मिल सकता है चॉइस फिलिंग से पहले। लेकिन फ़िलहाल रैंक कार्ड की कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस प्रारंभ हो चुका है यूजी के लिए, और जल्द ही पीजी के लिए भी प्रारंभ हो जाएगा। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके रखें, क्योंकि काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है और काउंसलिंग ऑनलाइन होगी। उसके बाद तुरंत आपको जो विश्वविद्यालय अलॉट होता है वहाँ पर जाके आपको पूर्ण डॉक्यूमेंट्स के साथ, जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे उन डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रस्तुत होना है। तो बात करने वाले हैं उन सभी डॉक्यूमेंट्स की जो आपको रेडी रखने हैं, ताकि काउंसलिंग के समय आपको दिक्कत ना हो। जो डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं आपके पास, उन्हें तैयार कर लीजिए। तो सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो कैंडिडेट्स जम्मू कश्मीर, असम, मेघालय से बिलोंग करते हैं, तो इन तीनों जगह के जो स्टूडेंट हैं उन्हें कोई भी वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ अपने साथ रखना है, जिसमें ये बताया जाए कि वो उस पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हैं। दूसरी चीज़, वो भी आप आइडेंटिटी कार्ड ले जाएं, ध्यान रखें कि वो वैलिड हो, सरकार द्वारा दिया गया आइडेंटिटी कार्ड हो। यानी कि आप पासपोर्ट, राशन कार्ड, बैंक की पासबुक, किसी भी तरीके का आइडेंटिटी कार्ड ले जा सकते हैं। दूसरी चीज़ जो इसमें और इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि आपकी जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो मैं आगे आपको बताऊंगी, उनकी 3 कॉपीज़ करवा के रख लीजिए, क्योंकि कई विश्वविद्यालयों में 3 कॉपी, किसी में 2 सबमिट हो जाती हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको 3 कॉपी रखनी ही है, ताकि अगर 2 भी सबमिट हो तो एक एक्स्ट्रा कॉपी आपके पास हमेशा रहे। क्योंकि उस वक्त आपको परेशान होना पड़ता है अगर आपके पास उस वक्त कॉपी नहीं होती है। जिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के विषय में हम बात कर रहे थे, उनमें सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट, क्योंकि इसी के द्वारा आपकी जो डीओबी है वो कंफर्म की जाएगी। डेट ऑफ बर्थ आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट के द्वारा कंफर्म की जाएगी, क्योंकि कई बच्चे गलत डेट ऑफ बर्थ भी भर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़ती है। दूसरी चीज़ आपकी 12th की मार्कशीट और पास सर्टिफिकेट। जो पास सर्टिफिकेट, कई ऐसे बोर्ड्स होते हैं जिनमें जो सर्टिफिकेट है और मार्कशीट अलग अलग होती है, और कई में एक ही होता है जिसमें मार्कशीट और सर्टिफिकेट साथ में होता है। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है अगर आपके पास एक ही है, और अगर दोनों है तो दोनों लेके आइए। और तीसरी चीज़ है एडमिट कार्ड ऑफ आईसीआर, पीजी या यूजी या पीएचडी, जो भी आपने एग्ज़ाम दिया है। यहाँ पे पीजी लिखा हुआ है, लेकिन जो भी स्टूडेंट यानी यूजी, पीजी, पीएचडी जिसका भी स्टूडेंट है, तो अपना जो एडमिट कार्ड है उसकी एक कॉपी ज़रूर लाइए। उसके बाद यहाँ पे पीडीसी की बात की गई है, यानी ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने मास्टर्स कोर्सेज़ के लिए अप्लाई किया है या फिर पीएचडी कोर्सेज़ के लिए अप्लाई किया है, उनके लिए ये है, जिसमें उन्हें अपनी पीडीसी, यूजी ट्रांसक्रिप्ट, और अगर पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पीजी ट्रांसक्रिप्ट भी, साथ साथ माइग्रेशन सर्टिफिकेट, यानी जो आपका लास्ट इंस्टीट्यूशन है वहाँ से माइग्रेशन सर्टिफिकेट, और कैटेगरी सर्टिफिकेट, यानी आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट भी रखना है। और बात करें माइग्रेशन सर्टिफिकेट की, तो ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहे यूजी हो, पीजी हो, पीएचडी हो, तीनों लोगों के पास होना चाहिए जो उनका प्रीवियस इंस्टीट्यूट हो वहाँ से। बात करें पीडीसी और यूजी ट्रांसक्रिप्ट या पीजी ट्रांसक्रिप्ट की, तो ये एमएससी और पीएचडी के स्टूडेंट्स के लिए है। और कैटेगरी सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो या एसटी हो, आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना ही चाहिए, वरना आप जनरल ट्रीट किए जाएंगे। ऐसे बच्चे जो फ़िज़िकली चैलेंज्ड हैं या जिन्होंने फ़िज़िकली चैलेंज्ड कैटेगरी में एप्लीकेशन दिया है, तो वो ज़रूर अपना सर्टिफिकेट यानी मेडिकल सर्टिफिकेट इशूड बाय किसी भी इंस्टीट्यूशन, यानी जो कि सरकार द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो, ऐसे इंस्टीट्यूशन से मेडिकल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी आपको उस सीट के लिए कंसिडर किया जाएगा, वरना आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है अगर आपके पास फिज़िकली चैलेंज का सर्टिफिकेट नहीं है। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो भी आपने लास्ट इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, जिसको अटेंड किया था, उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए। यानी अगर आप यूजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अपने 12th जहाँ से किया है वहाँ से आपको करेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। यूजी, जहाँ अगर आप यूजी कर चुके हैं, पीजीए के लिए आपने अप्लाई किया है, तो जहाँ से आपने यूजी किया है वहाँ से आपको करेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा। और पीएचडी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपने जहाँ से पीजी किया है
वहाँ से आपको करेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि कौन सा करेक्टर सर्टिफिकेट, जो लास्ट इंस्टीट्यूशन है वहीं से आपको करेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा। और आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उसकी आपके पास सॉफ्ट कॉपी होगी ही, कुछ बच्चे हार्ड कॉपी भी रखते हैं, तो एक हार्ड कॉपी भी लेके आनी है और उसको भूलना नहीं है, क्योंकि कई बच्चे नहीं लेके आते हैं, इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, यहाँ वहाँ घूमते हैं। तो एटलीस्ट उसकी हार्ड कॉपी रखिए और 3 कॉपीज़ रखिए। कंफर्मेशन लेटर जो आपको इशू किया जाएगा जब आप ICAR की काउंसलिंग कराएंगे वो आपको रखना है। आधार कार्ड, यानी आधार कार्ड आपको अपने पास रखना ही है, तो आधार कार्ड की एक कॉपी भी आपको ले जानी है और ओरिजिनल भी लेके जाना है। और 3 रिसेंट पासपोर्ट साइज़ कलर फ़ोटोग्राफ्स आपको ले जानी है और प्रयास करिए कि जो आप फ़ोटोग्राफ्स ले जा रहे हैं ये वही हों जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में यूज़ की थी। अगर वो नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर वो होती हैं तो ज़्यादा सही रहता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं बेझिझक, और आपको ज़रूर जवाब मिलेगा उन सारे कन्फ्यूजन्स का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।